नमस्कार दोस्तों, आज आप सफ़रनामा स्टोरी पर सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पुराना कमरा नहीं बल्कि सदियों से बंद एक दर्द का दरवाज़ा खोलती है। अंधेरे का दरवाज़ा, एक ऐसी रूह की पुकार जिसे कोई नहीं सुनता, और जब कोई सुनता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ध्यान से सुनिए और हिम्मत रखिए, क्योंकि अब हम उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं, कुछ अधूरा भी है। बारिश उस रात वैसी ही हो रही थी, धीमी रह रहकर तेज होती हुई, जैसे कोई बूंदों के जरिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पूजा अपने ननिहाल गांव भीमपुर लौट रही थी। 18 साल बाद माँ की मृत्यु के बाद यह मेरी पहली यात्रा थी, वहाँ जहाँ मेरा बचपन बीता था। और डर भी। गांव के बाहरी छोर पर बसा हमारा पुराना घर जो अब वीरान पड़ा था। माँ के जाने के बाद चाबियाँ मुझे मिली और एक चिट्ठी भी, जिसमें लिखा था, उस दरवाजे को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। मैं समझ नहीं सकी कि माँ किस दरवाजे की बात कर रही थी। क्या वो उस कमरे का जिक्र कर रही थी जो बचपन से ही बंद था? दादी कहती थी कि उस कमरे में अंधेरा बसता है, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी को नहीं, आत्मा को भी निगल जाता है। मैंने उस बात को बचपना समझा और तय किया कि गांव पहुंचते ही पूरे घर की सफाई करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, घर के आंगन में कदम रखते ही एक सिहरन सी दौड़ गई। पेड़ पौधे बढ़े हुए थे, दीवारें सीलन से भरी और हवाओं में एक अजीब चुप्पी थी। घर के भीतर सब कुछ वैसा ही था जैसे वर्षों से किसी ने छुआ ही न हो, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। वो दरवाजा जो कमरा हमेशा बंद रहता था, उसका कुंडा आधा खुला था। मैं ठिठकी। क्या किसी ने उस कमरे में घुसने की कोशिश की थी या वो अंदर से खुला था? रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी एक खड़कने की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। मैंने चादर ओढ़ ली, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल रहा था, जैसे कोई आहट, कोई चलती हुई परछाई। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग बबलू काका मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बिना बोले समझ गए। क्या तुमने उस कमरे की तरफ देखा है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब तक खोला नहीं। काका ने धीरे से कहा, मत खोलो, उस कमरे में तुम्हारे दादा का पाप बंद है। मैं हंस दी। पाप? उन्होंने लंबी सांस ली। तुम्हारे दादा ने उस कमरे में कुछ ऐसा किया था जिसे गांव आज तक नहीं भूला। एक लड़की जो अपने बच्चे के साथ मदद मांगने आई थी, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं गई। बस उसके बाद वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं अवाक थी। मेरी माँ ने कभी ये सब क्यों नहीं बताया? रात को फिर वही खड़कन हुई, इस बार और ज़्यादा तेज, और मेरे दरवाजे के पास कोई खड़ा था, साया, औरत का साया। मुझे आज़ाद कर दो, वो फुसफुसाई, मुझे आज़ाद कर दो। वो आवाज़ मेरे कानों के बेहद करीब से आई थी, जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मैंने मन में सिर्फ माँ की चिट्ठी गूंज रही थी, उस दरवाजे को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सुबह होते ही मेरे भीतर एक अलग ही जिद भर गई थी। कौन थी वो औरत? क्या वो वही है जिसकी बात बबलू काका ने की थी? अगर हाँ, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। मैंने दोपहर तक घर की सफाई की और शाम होते ही टॉर्च, लोहे की छड़ और धूप लेकर उस बंद कमरे के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा जंग खाया था, लेकिन अंदर से हल्की सी हवा बाहर आ रही थी, ठंडी और बहुत भारी। मैंने धड़कते दिल से कुंडी हटाई। दरवाज़ा एक कड़क की आवाज़ के साथ खुला। भीतर धूप बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाकर कमरे के भीतर रोशनी डाली, दीवारों पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोद दिए हों। कोने में एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी और उसके पास कुछ था। मैं धीरे धीरे करीब गई। वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था, हड्डियों जैसा सूखा, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, और वो मुझे देखकर मुस्कुराया। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, उसने कहा।
मैं घबराकर पीछे हटना चाही, लेकिन तभी कमरे के अंदर की दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा। औरत का चेहरा, वही जो रात में मेरी खिड़की के बाहर दिखी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे को इस कमरे से निकाल दो, वरना वो भी मुझ जैसा बन जाएगा। उस कमरे की हवा बदलने लगी थी, जैसे कोई रूहें वहाँ से निकलने को बेताब थी। झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी और तभी टार्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ एक चीख। मुझे जलाया गया था जिंदा इसी कमरे में। मैं चीख पड़ी, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं छोड़ा। मैंने बच्चे को गोद में उठाया जो अब कंकाल बन चुका था और डरती हुई बाहर निकल गई। दरवाज़ा खुद ब खुद तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। घर के आंगन में पहुंचते ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव वाले ने मुझे मंदिर के बाहर पाया। मेरी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें डर से जमी हुई थी। बबलू काका ने मेरी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, अब वो दरवाज़ा फिर कभी नहीं खुलेगा। लेकिन उस रात के बाद से मैं अक्सर एक सपना देखती हूँ, एक बच्चा जो मुझे ढूंढ रहा है और एक औरत जो अब भी कहती है मेरी मुक्ति अधूरी रह गई है। तो दोस्तों, ये थी अंधेरे का दरवाज़ा। क्या आत्माएं वाकई अपने अधूरे कर्म को लेकर अटक जाती हैं? क्या कुछ कमरों को सच में कभी नहीं खोलना चाहिए? ये सवाल रहेंगे। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगली बार अगर किसी घर में कोई कमरा हमेशा बंद रखा जाए तो बिना पूछे मत खोलिएगा, क्योंकि कहीं वो सिर्फ दरवाज़ा ना हो, कोई रास्ता हो किसी और दुनिया का। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ सफ़रनामा स्टोरी पर।